एग्रीकल्चर के अंदर ये जरूरी नहीं कि एबीसी हो, पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे भी आ सकते हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो बताऊंगा। और आपको बताऊं, मेजॉरिटी जो अपने 5 स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इनके अंदर ही कक्षा 11 और 12 में एग्रीकल्चर, और 11वीं और 12वीं में एग्रीकल्चर ही नहीं है। जो ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं इंडिया की टॉप मोस्ट पोस्टों पे बैठे हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करती है, पीसीएम और पीसीबी वालों को भी एग्रीकल्चर में एडमिशन देती है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है। मैं ये नहीं कह रहा एबीसी कमजोर है, पर इन बच्चों को भी जब इनको आईआईटी जेईई नीट में अगर मौका नहीं मिलता है, कुछ बच्चे तो उसको छोड़ के एग्रीकल्चर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत पोटेंशियल वाला है, बस आपको पहचानना है अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। एक गांव से भी 1 करोड़ों रुपए का स्टार्टअप बनाने वाला बंदा मिल सकता है। एक गांव का बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज की कमी अगर सही यूटिलाइज कर रहा है, तो एक शहर के लड़के से भी बड़ी पहचान बना सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है हवा में, ये रियलिटी है। पर मेन चीज़ कहाँ अटकती है, डायरेक्शन, जो कि तुम्हें कोई सही देना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सही डायरेक्शन हो गई तो लोगों की दुकानें बंद हो जानी है। तो तुम्हें गलत डायरेक्शन देके उसी चक्रव्यूह में घुमाए जाएं, हर बार कोर्स भेजते रहें और अपनी दुकान चलती रहे। यह चाहता है हर आदमी आज की तारीख में, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप ये क्यों नहीं चाहते हो, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप ये क्यों नहीं चाहते हो। तो मैं ये इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं इस चक्कर में, इस कीचड़ में, इसमें घुस के खुद सारी चीज़ें फेस करके और निकल के आ चुका हूँ। और मुझे पता है जब इसमें घुस जाते हैं तो कैसा माइंड वॉश होता है, क्या चीज़ें दिखती है, क्या नहीं दिखती है। कुछ भी नहीं दिखता, सब ब्लर हो जाता है। और वो ब्लर तुम्हारे साथ नहीं हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह से ही, तुम जैसे लोगों में से हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। हाँ, ये सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छी अच्छी कॉलेजों में इनको अलाउ करते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर में अगर 100 पोस्टें आ रही है ना बेटा, किसी भी चीज़ की 100 पोस्टें आ रही है ना, उनमें से ऑलमोस्ट 80% पोस्टें ऐसी होती है जो यूजी बेसिस पे होती है, जिनको बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ बच्चा सबको दे सकता है। ये तो हो गई सरकारी नौकरियों की बात। इनमें से 8 से 10 पोस्टें ऐसी हैं जो कि हर साल एनुअली आती ही आती है। लाइक एएफओ हो गई, आईबीपीएस एएफओ हर साल आएगी, सेंटर की वैकेंसी है। कुछ ऐसी है जो ओकेजनली आती है, हर 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंतर में आती है। अब मैं बात करूँ प्राइवेट स्टार्टअप्स की, लघु जो उद्योग वाला है आपका, उसके थ्रू 5 से 10 लाख का लोन कोई भी पास करवा सकता है। एसीएबीसी, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना, उसके अंदर 50 एग्रीकल्चर बिजनेस को सरकार है ना 10 लाख से लेके 50 लाख तक की सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है। उसमें भी 34 से लेके 43% तक सब्सिडी है जो आपको माफ़। अगर आप कोई इनोवेटिव काम करना चाहते हो, वो जब करोगे, जब एक अच्छा ग्रुप बनेगा, एक अच्छे डायरेक्शन में आप काम करोगे, रील्स स्क्रॉल करने की बजाय आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखोगे, कहीं से जानकारी कलेक्ट करोगे, सप्लाई डिमांड का चेंज जो है उसको आप समझोगे कि मार्केट में किस चीज़ की नीड है, तब ये सब चीज़ें कर पाओगे। पर ये सब चीज़ें करने के लिए आपको सोना, बाबू, रील, इंस्टा, स्नैप, फर्जी आइडिया, ये सब छोड़नी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो ये इस पे बात कर लेते हैं अपन। चलो 100 में से 80 नौकरियाँ इसके बेसिस पे। अब मैं नौकरियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इन पे अलग से वीडियो डालूंगा, पर यहाँ पे बता देता हूँ। चलो देखते हैं। इसमें आपके सबसे पहले एसडीए जो पोस्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, स्टेट वाली, वो आती है। एओ नहीं, इसमें डब्ल्यू जो होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, ठीक है। ये देखो, इसके अलावा आपका है इसमें, ये लो आराम से दिखेगा आपको, टीए की जो पोस्ट आती है, टेक्निकल असिस्टेंट, गन्ना में आती है, शुगर कैन बोर्ड में आती है, ठीक है, रबर बोर्ड में आती है, कॉफी बोर्ड में आती है, नाबार्ड में आती है, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आती है, इफ्को में आती है, एजीटीए की आती है, यूनिवर्सिटीज़ में केवीकेज में आती है, नॉन टीचिंग में आती है। एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी पोस्टें हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में भी आपकी पोस्टें आती हैं। इनकी इवन वेबसाइट भी दी हुई है और ये भी दी हुई है कि ओकेजनली आती है या रेगुलर आती है, 2 से 3 साल में आती है। इसके बाद में यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यहाँ पे देखो ये इसकी वेबसाइट और रेगुलर पोस्ट आती है, हर साल पोस्ट आती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी आती है, फार्म मैनेजर की आती है, केवीके के अंदर एईओ की आती है, टीए की आती है, ठीक है। नाबार्ड के अंदर आपकी आती है ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर बीएससी एजी, प्रोजेक्ट्स के अंदर वाईपी की आती है, लेवल 1, 2, काफ़ी पोस्टें आती है। यूनियन, एक और चीज़, यूपीएससी में भी आप एग्रीकल्चर की डिग्री को यूज़ करके ऑप्शनल यूपीएससी भी आप कर सकते हो। अगर किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है तो यूपीएससी और आरपीएससी के लिए भी आप एलिजिबल हो इस डिग्री के अंदर। और ये डिग्री नहीं है, ये एक तरीके से पहचान है, आपका करेक्टर का निर्माण करती है। सिर्फ एकेडमिक्स ही सॉलिड नहीं करती, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल्स इंप्रूवमेंट, हर चीज़ इसमें है। और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं एंड में दूंगा आपको, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी तो मैं आपको 73 बिजनेस आइडियाज़ भी देने वाला हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी आती है, एफआरओ की आती है,
एनएससी में आती है, स्टेट सीड डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में आती है, कॉटन में आती है, जूनियर असिस्टेंट की, इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में मैंने बताया था, एग्रीकल्चर ट्रेनी की, एफएसओ की, एफसीआई की, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, सेंट्रल वेयर हाउसों के अंदर जो आती है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आती है और जूनियर सुपरिटेंडेंट की आती है, स्टेट वेलफेयर हाउसेस में भी आती है ये, पीआई की, एमआई की, एएसओ की, सारी स्टेट मार्केटिंग में भी आती है, ठीक है, नाबार्ड की हो ही गई। इसके अलावा यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स के अंदर आती है आपकी फील्ड ऑफिसर की, एपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, नेशनल फर्टिलाइजर्स में, एनएफएल में, एमआर मार्केटिंग वाली, इंडियन फार्म फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन इफको के अंदर मैंने बता ही दिया, एजीटी वगैरह, और कृषक भारती इसके अंदर भी आपको देखो, करबको के अंदर भी आपकी पोस्टें हैं, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के अंदर आप देख सकते हो एसओ, एफओ, सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, और ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के अंदर भी आती है, फूड इंस्पेक्टर की, एफएसओ की, ठीक है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल होते हैं और अभी की बार की पोस्ट भी बहुत जल्द आने वाले 6 से 7 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोबैको बोर्ड में आती है, कॉफ़ी बोर्ड में आती है, सिल्क बोर्ड में आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आपको टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, नाफेड में आपको देखने को मिलेगी जूनियर फील्ड इसकी, और इसके अलावा आप देख सकते हो काफ़ी ये जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं। इसके बाद में अब मैं बताता हूँ आपके पास प्राइवेट क्या क्या ऑफर रहते हैं बाद में बीएससी एग्रीकल्चर के। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार की काफ़ी स्कीमें चल रही हैं, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो कुछ नया कर रहे हैं रजिस्टर्ड करवा के काम, उनको 10 लाख से लेके 5 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन अप्रूव होता है, वो भी बिना ब्याज के, और बहुत अच्छा अमाउंट आपको एक सब्सिडी रूप में फ्री में मिल जाता है, ठीक है। कहीं में 30% है, कोई में 40% है। 10 लाख में से 4 लाख जो है आपको देने ही नहीं है, 6 लाख आपको रिटर्न करने हैं। इनके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियोज़ डाल रखे हैं, अगर आपको आई मिस यू ऐसा मैसेज करने से टाइम मिल जाए, रील स्क्रॉल करने से मिल जाए, तो आप जाके आराम से फार्मर्स लव विजिट कर सकते हैं, है ना। ACABC के ऊपर डाला हुआ है। अब बात करते हैं 23 एग्रीकल्चर बिजनेस जो मेन है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस। देखो अभी क्या हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड हो रही है कम, कृषि जोत का आकार हो गया है कम, तो छोटे फार्मर्स के पास, सबके पास ट्रैक्टर, या बड़े फार्मर्स के पास भी ऐसी मशीनें नहीं है जो काफ़ी महंगी आती है। तो आप थार रेंट पे ले सकते हो, बुलेट रेंट पे ले सकते हो, तो क्यों ना अपन काम की चीज़ें रेंट पे दे, और इसके लिए काफ़ी अच्छा लोन मिलता है, आप कर सकते हो, ठीक है। और बिजनेस फेल भी हुआ तो उनको वापस भेज देंगे, पर कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, शुरू तो करो, ठीक है। एक तो हो गया बिजनेस आइडियाज़ में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रेंटल बिजनेस, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके नाम पे भी खूब लूट चल रही है, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो इतना प्रोडक्शन दिखा रही है ऑर्गेनिक, जितना तो अपने पास टोटल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के नहीं हो रहा है, ठीक है, केमिकल वाला नहीं हो रहा, इतना सिर्फ ऑर्गेनिक दिखा के डबल रेट में वो बेच रही है। तो इसमें कुछ आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप तो इस फील्ड के हो बेटा। इसके बाद में है एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग सर्विस, सबसे बेस्ट है। बायोडीजल वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं, बेगास वगैरह जो है, गन्ने का जूस निकलने के बाद जो बचता है उससे गुड़ जो बनता है, उससे बियर जो माल्टिंग जो होती है, बार माल्ट फैक्ट्री है कोटपुतली, आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यूजलेस हो जाती है और उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, तो ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव और इनोवेटिव चीज़ है। उसके बाद में मशरूम फार्मिंग, तो मशरूम फार्मिंग आप कर सकते हो, एक कमरे से शुरुआत कर सकते हो। एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी सर्विस, अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में सारे बिजनेस ही यही हैं, जो कि बच्चा अपने आप को कम आंकता है। एक इंस्टाग्राम का छोटा सा कटआउट देख के मैंने 1 कमरे से 3 करोड़ कमा लिया। एक्चुअल में रियलिटी बताऊं तो वो 3 करोड़ नहीं कमाते हैं, वो काम होता है उस चीज़ को एक बिजनेस मॉडल है, आपको दिखाएंगे, फिर उसकी आपको ट्रेनिंग देंगे। एक्चुअली में मशरूम से नहीं कमा रहे हैं वो पैसा, समझो इसको, वो तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, बुलाएंगे, तुमसे 5-7 हज़ार ले लेंगे, फिर मशरूम का बीज भी वही बेचेंगे, थैली भी वही बेचेंगे, भूसा भी वही बेचेंगे। तो एक कंसल्टेंसी बेस्ड बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल है। ये चीज़ें हकीकत में और ग्राउंड लेवल पे कि 1 कमरे से 3 करोड़ कमाना 100 में से 1 आदमी कर सकता है। पर छोटे छोटे कटआउट्स आप देखोगे, मैं मूंगे की खेती कर रहा हूँ, मैंने 1 पौंड से महीने के 3 लाख कमा दिए, 10 लाख कमा दिए, ये क्या है? शॉर्ट टाइम और एक फेक सक्सेस दिखाई जाती है, और उसको देख के आप खुद को डीमोटिवेट कर लेते हो, अंडर एस्टिमेट कर देते हो, जो कि नहीं करना है। आपको रियलिटी पे चलना है और अच्छी चीज़ों को समझना है। आगे बात करते हैं स्पाइसेस प्रोडक्शन, काफ़ी अच्छा चल सकता है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे मसाले उगाओ, खुद की पैकेजिंग करो, ब्रांडिंग करो, उनको सेल करो, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करो, दुकानों पे जाओ, पर इस सब के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में आप कर सकते हो। डेयरी फार्मिंग काफ़ी उभरता हुआ बिजनेस है, आप गाय भैंस डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, खोआ, मावा,
दूध, दही, छाछ, लस्सी खुद की ब्रांडिंग पे सेल कर सकते हो। एग्रीकल्चर, ड्रोन एंड सेल एंड सर्विस, ये भी काफ़ी अच्छा है, पर इंडिया में अभी तक उतना नहीं है। काफ़ी जगह इसका काफ़ी अच्छा वो है। अपने तो ड्रोन शादी के अंदर वीडियो बनाने के लिए लाते हैं, पर एग्रीकल्चर, ड्रोन एंड सर्विस, सेल एंड सर्विस काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक प्रॉपर डिग्री के रूप में सरकार ने चालू कर दिया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के उसके बाद में देख रहे हैं एग्रीकल्चरल टूरिज्म बिजनेस। बहुत सारे ऐसे हैं आप स्टार्टअप्स देखना जिन्होंने खुद के खेत में छोटी मोटी फसलें भी उगा रहे हैं और ऐसे फार्म हाउस बना दिए हैं जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, एक रात के 20,000 25,000 पे कर रहे हैं, झूपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, छाँव जो आपके आती है उसमें घास फूस की बनी उसमें रह रहे हैं, शाम को वहीं से टमाटर मटर तोड़ के खा रहे हैं। तो वो इसमें आता है और इसमें काफ़ी अच्छा वो है। अगर आपके पास थोड़ा सा पोटेंशियल है, दिमाग है, पेशेंस है, देन यू स्टार्ट दिस, ठीक है। इसके बाद में देखें फिश फार्मिंग। सबके घरों में आजकल पॉन्ड बने हुए हैं, आप फिश फार्मिंग शुरू कर सकते हो, पर इसके लिए कब करोगे शुरू, पहले इसकी पूरी कड़ी टू कड़ी, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। प्लांट नर्सरी बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है। फ्रूट फार्मिंग काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कोई ऐसी जगह पड़ी है, पानी की कमी है, ड्रिप लगाओ, ओरचार्ड एस्टैब्लिश करवा लो, चारों तरफ तारबंदी करवा के, उस पर भी आपको सब्सिडीज है। ड्रिप पे भी सब्सिडी है, बगीचा लगाने पे भी सब्सिडी है, हर चीज़ पे सब्सिडी, पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन। ये थोड़ा सा राजस्थान के लिए वो है, बाकी बहुत अच्छा बिजनेस है बी कीपिंग का भी, पर इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, नहीं मधुमक्खियाँ आपसे संभलेगी नहीं। इसके बाद में कैटल फार्मिंग, बहुत 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 पोटेंशियल और अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है ये आने वाले फ्यूचर में। अभी अभी रिसेंट मेरे 2 फ्रेंड्स ने चालू किया है ACABC के थ्रू ही, NLM के थ्रू, NLM आती है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसके थ्रू स्टार्ट किया है। आप 50 बकरी से लेके 100 बकरी 500 बकरी का फार्म लगा सकते हैं, उस पर 40% सब्सिडी रहेगी, सरकार आपको सारा पैसा देगी, ठीक है। तो ये कैटल फार्मिंग आप कर सकते हैं। इसमें कैटल के अंदर आपको दोनों तीनों चीज़ें मिल जाएगी। मवेशियों के अंदर आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन पे कर सकते हैं। इवन ऊंट और खरगोश पे भी चालू हो गई है। सूअर पे तो चल ही रही थी, ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। सूअर फार्म लगा लो, बहुत तगड़ी कमाई है ना। होटलों में जो वेस्ट बचता है वो लाके खिलाओ, काफ़ी महंगा बिकता है। सूअर की चर्बी, सूअर का दूध, उसका मांस, उसका चमड़ा, हर कुछ। और रखो मजदूर, पर ये काम करना पड़ेगा समाज के विपक्ष में जाके, क्योंकि सूअर कोई भी नहीं पालने देगा आपको। काफ़ी लोगों ने कर रखा है बहरोड में, ठीक है। आप जाके विजिट कीजिए पहले नियर बाई, फिर समझिए। सोइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विस, बहुत प्यारा बिजनेस है। एक छोटी सी दुकान करके 50,000 की मशीन लाके लोन पे, और ये कर सकते हो। लोगों के घर जाइए, फार्मर्स से मिलिए, आपने ये डिग्री की है, इसको कुछ यूज़ कीजिए, उनकी सोइल के वो लेके आइए सैंपल्स, उसको टेस्ट कीजिए, उनको बताइए कि तुम्हारी सोइल में ये कमी है अंकल जी, ये वाला ही आप यूरिया, DAP जो भी है, सोडियम, सल्फर, जो भी उर्वरक है, नाइट्रोजन, वही यूज़ करो, ये मत करो, ये पहले से ज़्यादा ये कम है। तो उनका भी खपत कम हो जाएगी और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। पोल्ट्री वाला तो एक ट्रेंड आया था, पर अभी ट्रेंड कम हो चुका है। मुर्गी पालन में क्या है, वायरस की तरह से एक सारी मुर्गियाँ मर जाती है। तो जो बच्चा एक्टिव हो, आलसी नहीं हो, वो इस बिजनेस में जा सकता है। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल, ये उसी में आ गया। वेजिटेबल फार्मिंग बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। रोजाना ही आप दाल नहीं खाओगे, और दाल खाओगे तो भी आपके पास ही आएगा वो एग्रीकल्चर वाला है। दाल कौन उगाएगा, आप ही तो उगाओगे ना। जब दलहनी फसलों के बारे में पढ़ते हैं उस टाइम तो दालें, पर कभी कभी सब्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो वेजिटेबल फार्मिंग कीजिए। चीज़ें उगाने से ज़्यादा उनको बेचने वाला अमीर है। तो आप बिजनेस लाइन को समझिए, लोगों को प्रोडक्ट्स के साथ इमोशंस बेचिए, आप क्वालिटी बेचिए, ठीक है, ट्रस्ट बेचिए, तब जाके आप हर किसी बिजनेस को चला पाएंगे। उसके बाद में सीड प्रोडक्शन एंड सेल्स, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और दूसरी कंपनियों के थ्रू भी या किसानों के थ्रू आप खुद की कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। अभी एक राजस्थान सिंथेटिक सीड के नाम से मेरा फ्रेंड ने स्टार्टअप किया, और काफ़ी अच्छा, लास्ट ईयर का भी उसका अप्रॉक्स मान के चलिए आप 57 लाख के एवरेज उसका टर्नओवर रहा है एक सीजन का, ठीक है। तो कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो भी प्राइवेट कॉलेज से BSc है, मजबूरी थी इसलिए प्राइवेट कॉलेज से BSc करी, पर उस मजबूरी को उसने मौका बनाया। प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं पड़ता, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया और एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली एग्रीकल्चर की, और 4 साल फील्ड में घूमता रहा, उधर से डिग्री हो गई और उसने वो प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा अचीव कर लिया। एकेडमिक्स को उसने लात मार दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं 5 साल सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, मेरे को क्या करना है, खुद का घर चलाना है, काम पैसा देखना पड़ेगा, अभी से घर पे सपोर्ट करना है। तो वो 4 साल में इतना ट्रेंड हो गया कि उसने फार्मर से इतने अच्छे लाइसेंस बना लिए, व्यवहार कर लिया, कि उसने बाद में खुद की सीड कंपनी रजिस्टर करवा ली। क्लाइंट्स पहले से जुड़े हुए थे, दुकान वाले जिनको वो माल सप्लाई करता था किसी कंपनी का, फार्मर्स सारे जुड़ गए। उन्हीं फार्मर्स के खेत में वो सीड प्रोडक्शन कर रहा है, हाइब्रिड सीड लाके, सिंथेटिक सीड, और उसी सीड को उन्हीं दुकान वालों को वापस बेच रहा है, और अच्छी खासी उनकी कंपनी चल रही है। तो एक्सक्यूजेस को हटाओ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। करने का अगर सोच रखा है, विजन उसके पास था कि यार अंत
एंड ऑफ द डे मुझे ही मेरा घर चलाना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी है, फिजिकली, सारा सपोर्ट मुझे ही देना है। तो वो वहीं से उस रास्ते पे निकल गया था। तो ऐसे आप शॉर्ट लिस्टेड करो, आपकी परिस्थिति के अनुसार, रिसोर्सेज के अनुसार डिसीजन लो, और एक अच्छा डिसीजन लो। टाइम लगेगा चीज़ों में, और बहुत अच्छी चीज़ें आप कर जाओगे। और उसके साथ वाले ही सेम बैचमेट्स जो जिनका कोई विजन नहीं था और अच्छी जगह से डिग्री करके आए, वो भी आज बैठे हैं, है ना। और उनको अभी भी नहीं पता कि वो क्यों बैठे हैं, वो चाहते क्या अपने आप से। और फिर उन्होंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। जब वो एडमिशन लिए थे तब भी उन्हें ये नहीं पता था कि मैं एमएससी क्यों कर रहा हूँ, फिर भी वो ले लिए थे, ठीक है। और वो कर ही रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे मैं तो क्या बताऊँ, उनको खुद को ही नहीं पता वो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो विज़न क्लियर करो, सबसे मेन चीज़ है विज़न। और विज़न क्लियर करने के लिए कोई डाउट्स आ रहे हैं तो हम बैठे हैं, वीर विकास गुजर के नाम से आईडी है, जाके फॉलो कर लो, फार्मर्स लोगों को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। इसके बाद में आता है भाई फार्म मशीनरी एंड रिपेयरिंग सेंटर। आपको देखा होगा चौमू रोड पे सामोस साइड जाते हो, रोड के इस साइड बड़े बड़े ऐसे बने हुए हैं गैराज। कोई थ्रेशर बना रहा है, कोई प्लाऊ बना रहा है, कोई हल बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई ट्रैक्टर का काम कर रहा है, और सारे के सारे चल रहे हैं। एसी वाले ऑफिस लगे उनमें मजदूर काम कर रहे हैं बाहर। तो वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, खेतों से, पेड़ पौधों से, ट्रैक्टर से, इक्विपमेंट से लगाव है, देन आप उसमें जाइए। आप कोई जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग की, आप उसमें जाइए, आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग भी आपके सैलरी बेस पे काम कर देगा, पर आपको आपकी लीक क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद में देखो फ्लावर फार्मिंग, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आजकल सबको बुके चाहिए, गुलदस्ता चाहिए सबको, चाहे से वो प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे से पार्क में मिल रहे हो, आपको बुके चाहिए ही चाहिए। तो आप बुके का बिजनेस भी कर सकते हो। इवन फूल दूसरे से आप उगाओ मत, दूसरे से खरीद के बुके बना के खुद की एक ब्रांडिंग करो। एक कोई अच्छा पार्क, कोई एक अच्छी कंपनी, उसके पास में अपना स्टोर डालो छोटा सा, और वहाँ से आप सेल आउट करो। आसपास के एरिया में फ्री डिलीवरी दो, हर कोई मंगवाता है और आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। वर्मी कंपोस्ट का मैंने बता ही दिया। इसमें हमने 23 बिजनेस डिस्कस किए हैं, पूरे 74 बिजनेसेस की लिस्ट हमारे पास है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप जो कमेंट करोगे कि प्राइवेट के बारे में बताना है, गवर्नमेंट के बारे में बताना है, हम ये हो गए स्टार्टअप्स। अब मैं प्राइवेट की बात कर लेता हूँ, जो काफ़ी कंपनियाँ हमारे लाइजन में है, जहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे, और जो हर बार अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने के पहले ये हायर करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? बायर, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है बायर, सिजेंटा, यूपीएल, इफ्को, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, ठीक है। एग्री स्टार्टअप्स हो गए, अभी 2-4 और नई कंपनियां भी आई है, श्रीराम हो गई, घरडा हो गई, इनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पर स्टार्टिंग आपको वही 15,000 13,000 से करनी पड़ेगी। आने वाले समय में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। इसके जीते जागते उदाहरण बता देता हूँ मैं। पहले मैंने राम और प्रमोद से बात करवाई थी, दोनों बच्चे प्राइवेट कॉलेज से थे, किसी कारणवश उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ा। आज एक 52 लाख के पैकेज पे और एक 48 लाख के पैकेज पे बाहर बैठे हैं, और बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पीछे वालों को भी अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। इसके अलावा उन सबको छोड़ो, और बताता हूँ, एक और है जो काफ़ी मतलब काफ़ी अपन कह सकते हैं लाइन अब बिल्कुल, और आज आराम से 25 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर वो जब कर रहे हैं जब उन्होंने केवीके किया था ना, उसी टाइम 13,000 में प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली थी डेयरी के अंदर, 13,000 में, ठीक है। उसके अलावा भी है काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, दीपक यादव है, 4th ईयर के अंदर 15,000 में ज्वाइन करी थी, आज 54,000 तनख्वाह है, ठीक है। और अभी रिसेंट उसने 2-3 कंपनियां चेंज करी है। तो जब भी वो चेंज करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हैं, 5 से 10,000 का मार्जिन लेके चलते हैं कि इतने बढ़ जाएंगे सैलरी। पर वो तब हुई जब उन्होंने इस टाइम हिम्मत दिखाई, उस गर्मी में उसको ज्वाइन किया और 15,000 में काम किया। कभी अलवर, कभी तिजारा, कभी दौसा, कभी बोरुंडा, वहाँ पे काम किया, तब आज वो स्थायी हुए हैं। अगर आप ये चाहते हो पहले ही दिन स्थायी नौकरी मिले आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो आपको 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी। पर आपका विजन क्लियर और आपने 3rd ईयर में ही वो चीज़ स्टार्ट कर दी। और भी बैचमेट्स हैं जिन्होंने नहीं करी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, ना एमएससी ज्वाइन करी, ना हायर एजुकेशन का प्लान किया, ना प्राइवेट का, ना स्टार्टअप का, और आज वो फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आज वो ढाबे पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने नहीं हो कि इस इतने प्यारे फील्ड को आपको छोड़ना पड़े। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करो, अपने लाइफ के एम क्लियर करो, अपने गोल क्लियर करो, और उसमें कोई इश्यू आ रहा है देन हम हैं आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में ये बात करी, हाँ। और ये फार्मर्स लव एग्रीकल्चर हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको बीएससी की बुक्स मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप इस बार जेट एग्जाम देख के बीएससी करना चाहते हैं तो ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10 साल के PYQs और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेट और CUT के। तो अभी भी टाइम है, 21 जून को पेपर होना है, और 55 से 60% कट ऑफ जाती है। और इस किताब में से 10 साल के PYQ सोल्व करके कोई बंदा जा रहा है तो 55% नंबर ऐसे ही लिया आएगा। तो जिन्होंने मंगवा ली बहुत अच्छी बात है, नहीं मंगवाई लगता है आपको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक बचा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम इसको दें ही और आप लें ही, अगले बैच में फिर फ्री दे देंगे। इस बार भी 1000 बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बुक डिलीवर की है। तो डोंट वेरी, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए यूटिलाइज हो सकती है, देन आप जाइए फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलेगी, बैचेस भी मिलेंगे,
और इसमें जैसे ही आप जाओगे फ्री कोर्सेज पे आपको काफ़ी कोर्स मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज पे जाओगे मिल जाएगी, और स्टोर पे जब आप जाओगे PYQ पे जाओगे सारे एग्जामों के पुराने पेपर सिलेबस फ्री में मिल जाएगा, BSc AG नोट्स सेमेस्टर वाइज सिलेबस सब फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे स्टोर पे, तो स्टोर पे जाते ही आपको 4 किताबें मिलेगी हमारी। फर्स्ट किताब ये मिलेगी, फिर BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिलेगी, और इस किताब के बारे में मैंने फुल वीडियोस डाल रखे हैं तो वो वहाँ से देख सकते हो। अब आ जाओ एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही यूट्यूब चैनल फार्मर्स लॉ पे जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे, ऊपर स्क्रॉल करते ही एक पहली ही प्लेलिस्ट में जाना, या नीचे आ जाएगी, यहीं पे होम पेज पे आ जाएगी, मैं होम पेज पे बता देता हूँ। ये आएगी BSc एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर टेप करोगे, इसमें 5 वीडियोज़ हैं। पहला वीडियो है कि BSc एग्रीकल्चर क्या है, तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नत्थू घेरे से जो एग्रीकल्चर का नहीं है उससे, ठीक है। सेकंड आ जाएगा A to Z जानकारी, 4 साल 4 years only 20 मिनट, जमीनी हकीकत और आपका भविष्य। 28 मिनट में आपको पूरे 4 साल की हकीकत पता चल जाएगी। फिर इसके बाद में ये हुआ कि क्या है और इसमें क्या होगा, उसके बाद में आएगा कि क्यों कर रहे हो आप, आपका विजन क्या। अगर आपका विजन सेट नहीं हुआ, ये वीडियो 25 मिनट का आपका फुल आपका विजन सेट करेगा, और ऐसा विजन करेगा कि अगले 4 साल आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर वो कहते हैं ना कि सोने की पेई संदूक, उसमें हो जाएगा। उसके बाद में देखो BSc एग्रीकल्चर झूठ या सच, वो जो लफंगे घूमते हैं आपको बताते हैं कि इसमें बेरोजगारी है, उनको मैंने अच्छे से टारगेट किया इसमें, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। फिर ये वीडियो कि क्या आपको करना चाहिए इस साल, तो ये 2025 का है, 2026 का भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। उसके बाद में BSc एग्रीकल्चर वर्सेस हॉर्टिकल्चर, क्योंकि बच्चों को काफ़ी लोग जिनका खुद डायरेक्शन क्लियर नहीं कि वो क्या चाहते हैं, वीडियो में दिखाना क्या चाहते हैं, मैं ऐसे भी आपको 500 चैनल्स बता सकता हूँ, 1000 वीडियो बता सकता हूँ जो उनके वीडियो का टाइटल और थंबनेल है ना उस पर उन्होंने बात ही नहीं करी। मतलब उनको खुद को, एजुकेटर को या मेंटर को ये नहीं पता कि मैं आज की वीडियो का मेरा मोटिव क्या है, मैं बच्चों को क्या डिलीवर कर रहा हूँ, नहीं पता। तो फिर बच्चे का ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर करेंगे वो, तो वो भी है, उनसे लोगों से बच के रहना, उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया था। और एक सबसे फेमस वीडियो ये है 8 मिनट का कि BSc एग्रीकल्चर के साथ नौकरी कैसे लगेगी, ये जो बेरोजगारी है वो कैसे हटेगी। तो ये वीडियोज़, ये प्लेलिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आई थिंक काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव अपना सेशन रहा है, इससे काफ़ी दिमाग खुल गया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हुए हैं, नहीं हुए हैं कोई कन्फ्यूजन कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में स्वाइप करना, हाइप का ऑप्शन आता है कि उस हाइप को क्रिएट कर देना आप, ताकि आप जैसे और बच्चों के पास जाए और कोई किसी के चुंगल में जाने से बच जाए, एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए हाइप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके पेरेंट्स हैं, यार दोस्त हैं, जिनको समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उनके साथ शेयर कर देना। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, या स्टार्टअप्स के बारे में देनी है, या गवर्नमेंट जॉब्स के। प्रॉपर तीनों के अलग अलग सेशन करेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।